वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 12। इसमें से हम 12.1 को पढ़ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने 12.1 नहीं पढ़ी है तो पिछली 2-3 वीडियो में वो देख लें। देखिए, x² + 8x + 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आज के प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तुम्हें 8वीं क्लास, आगे 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं, जब तक गणित बीजगणित पढ़ते रहोगे तब तक ये गुणनखंड आता रहेगा, ऐसा है ना। देखिए, कल के प्रश्न में क्या था, अलग प्रकार से था। पहले तो बोला था सारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बीच में क्या लगा होता था, कॉमा। फिर आए बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा था, तो हमने जितना कॉमन आ गया था उतना कॉमन लेके गुणनखंड किया था, है ना। फिर 4 पद आ गए थे। 4 पद आते हैं तो पहले 2-2 का समूह बना लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, तब गुणनखंड करते हैं। आज थोड़ी यहाँ अलग स्थिति है। कितने पद हैं पहले तो ये बताओ? 3 पद। अब 3 पद हैं, 3 में से मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ, कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ सकता तीनों में से कॉमन। अच्छा, 4 होती तो 2-2 के समूह बना लेते। 3 है तो इनको करने का तरीका अलग है। और देखिए, यहाँ एक बात और विशेष मिलेगी, पहले चर के ऊपर घात 2 मिलेगी। कितनी घात मिलेगी? 2 घात मिलेगी, इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। बहुपद के गुणनखंड तो पढ़ी रहे ना। यदि घात 1 होती है, इस बात को हम कक्षा 9th में पढ़ेंगे वैसे विस्तार से। घात 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। और घात 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद? और 3 घात होगी तो त्रिघात कहेंगे, है ना। ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे देखो गौर से। x² + 8x + 16 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्लियर नहीं किया आपने तो यही प्रश्न आपको कक्षा 9th में परेशान करेगा, कक्षा 10th में परेशान करेगा, फिर आगे भी परेशान करेगा। और यहाँ क्लियर हो जाएगा तो 9th में दिक्कत नहीं आएगी और 10वीं में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो, 3 पद होते हैं ना। अच्छा, पहले ये तो लिखे तो सही तरीके से, कल हमने चर्चा की थी। पहले 2 घात वाला, फिर 1 और लास्ट में चर पद होना चाहिए। देखिएगा, 3 पद होने पर हम करते हैं पहले का तीसरे से गुणा। इधर ध्यान दो आप, उसमें मत देखो, इधर देखो। पहले का तीसरे से गुणा, तो गुणा करने पर कितना बन रहा है देखना, 16x² बन रहा है गुणा करने पर। देखो, पहले पद को तो यहाँ हम ऐसे ही लिख लेंगे x², और अंतिम पद को भी ऐसे ही लिख लेंगे 16। गुणनखंड करते हैं, वो गुणनखंड करेंगे बीच की संख्या के। कौन सी संख्या के? पहले को ऐसे ही लिख लेंगे, तीसरे को ऐसे ही लिख लेंगे, बीच की संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे देखो। बीच की संख्या क्या है? 8x। 8x को तोड़ के लिखना है, 8x के गुणनखंड करके लिखना है। अब 8x को क्या लिख सकते हैं? 5x और 3x, 8x हो जाएगा जुड़ के। 4 और 4 जुड़ के 8 हो जाएगा। 6 और 2 जुड़ के 8 हो जाएगा। 7 और 1 8 हो जाएगा। ये 8x है ना, तो 8x को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा 4। देखिए, प्लस के रूप में लिखें, ध्यान रखें। 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस के रूप में लिखेंगे। ये 8x आना चाहिए। आप क्या बोल रहे थे? 2 गुणा 4, 8x आना चाहिए। 8 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 8x आना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा गुणा करने पर, इसलिए जोड़ के अथवा घटा के लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है? पहले को ऐसे लिख लेंगे सीधा,
तीसरे को सीधा लिख लेंगे। बीच की संख्या को जोड़ के अथवा घटा के, यदि आपकी व्यवस्था जोड़ के बन रही हो तो जोड़ के लिखो, और घटा के बन रही हो तो घटा के लिखो। लिखना क्या है 8x। अभी यार मैं चर्चा कर रहा था 8x के मैंने कई तरीके बता दिए। 8x को आप 4x प्लस 4x लिख सकते हो, 6x प्लस 2x लिख सकते हो, 7x प्लस 1x लिख सकते हो, 5x प्लस 3x लिख सकते हो। कई बन रहे हैं ना, कई बन रहे हैं, लेकिन कौन सा लिखेंगे? 4 प्लस 4 जो गुणा करने पर x उसका रहना चाहिए। 4 प्लस 4 भी 8 हो रहा है, 5 और 3 भी 8 हो रहा है, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 16x उसका रहना चाहिए। उन्हीं दो संख्याओं का, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, उन्हीं दो संख्याओं पर को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 16x उसका रहना चाहिए। तो कौन सी होंगी? 4 और 4 16। 4x और 4x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। तो इस 8x की जगह पे आज हम क्या लिख देंगे? 4x प्लस 4। समझ में आ रहा ना? पहले को ऐसे लिखेंगे, तीसरे को ऐसे लिखेंगे। बीच की संख्या को जोड़ के अथवा घटा के लिखते हैं, और ऐसी संख्या होनी चाहिए कि उनका गुणा करने पर पहले का तीसरे से गुणा किया वो संख्या आ जाए। पहले का तीसरे से गुणा करने पर 16x उसका आया था। तो 4x का 4x से गुणा करके चेक करो, 16। 8 का x से x का x से करो तो x उसका, और 4x और 4x जोड़ो तो कितना हो जाएगा? बोलो, इतनी सी बात समझ में आई ना सुन के? में बिल्कुल प्लस का आएगा, तभी तो 4 और 4 8x है रहे हैं। प्लस का 4 जुड़ के ही प्लस का 8x होगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आई। तो अब ये देखो कितने पद बन गए? 4। कल हमने सीखा था 4 पद होते तो क्या करते हैं? फिर समूह बनाते हैं, 2-2 का बनाते नहीं। अब ये प्रश्न कल का हो गया, कल जैसे किया था वैसा हो गया। अब बताओ यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा फिर? प्लस x बार आ गया, पुस्तक ये प्लस का चिन्ह है तो अब बताओ कितना कॉमन आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? 4 बार आया, कितना बचेगा? x प्लस 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4। फिर मैंने कहा था बीच के कोष्टक दोनों एक जैसे हों तो हमारा गुणनखंड सही है। तो फिर एक बार लिख लेंगे, और एक कोष्टक में कॉमन लिए क्या कॉमन आया है? x, और इधर से क्या आया है? 4। अच्छा, x प्लस 4 और x प्लस 4 एक जैसे है ना, तो ऐसा लिख दो फिर इसको, x प्लस 4 का होल वर्ग एक ही में नहीं लिखेंगे। ये भी उत्तर सही होगा आपका, ये भी उत्तर सही होगा। तो x प्लस 4 का क्या हो जाएगा? होल वर्ग। भाई x गुणा x लिखा होता तो x उसका लिख देते हैं। ऐसे ही x प्लस 4 लिखा है तो x प्लस 4 का क्या लिख देंगे? होल वर्ग लिख देंगे। देखो जी सर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, 4y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस 9। मैंने क्या कहा था? पहले को और तीसरे को तो ऐसे ही लिख लो, है जैसे। अब देखो, पहले को तीसरे को ऐसे ही लिख लो और उनका क्या करेंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36। 36y स्क्वायर। अब गुणा करने पर तो 36 आना चाहिए, जोड़ने पर अथवा घटाने पर कितना आना चाहिए? 12। तो 6 छनक और 6 और 6 12। अब माइनस का भी आना चाहिए, तो माइनस के 6y माइनस के 6y, और जोड़ो माइनस के 6y और माइनस के 6y माइनस के 12y। गुणा करो तो माइनस से माइनस प्लस, 6 को 6 थे 36, 22 को 22 थे 22 का। कितने पद हो गए? 4 पद हो जाते, 2-2 का यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? 2 और y, 2 भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा। 2y कॉमन ले लिया, 2 में भाग दोगे 2 का तो कितना? 4 में कितना है? 2। 22 स्क्वायर में तो एक y आ जाए तो क्या बचेगी? 22।
2 को भाग देंगे तो भाई बाहर आ गया है ना, माइनस कितना कॉमन आएगा, माइनस भी आ गया। 3 में 2 का भाग, 6 का भाग 2 भाई। अच्छा माइनस कॉमन लिया तो माइनस का भाग देना पड़ेगा, माइनस का प्लस में दोगे तो 3 का 9। अरे बात ही नहीं आ रही। हाँ हाँ। अच्छा बीच के कोष्टक जैसे हैं तो गुणनखंड सही है। सही है, तो एक कोष्टक में लिख लो इनको और एक कोष्टक में कॉमन लिए। सही है तो वही अच्छा दोनों जी एक जैसे है ना, एक जैसे तो क्या लगा देंगे फिर, होल वर्ग ऑल लिखो, बिल्कुल रुको। मोटर नहीं मोटर लगे पेस हो गई चीजें जाम लगे अरे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल अभी हाल 2 पढ़े, इन दोनों से विचित्र है, दोनों से भिन्न है। वहाँ कितने पद थे 3, तब हमने कहा था पहले का तीसरे से गुणा करेंगे, और यहाँ कितने हैं 2, अब काय का गुणा करेंगे है ना। तो ये 2 पद हैं और ध्यान रखना है 2 पद हो बीच में माइनस का चिन्ह हो तो दोनों को वर्ग के रूप में लिखो। किसके रूप में तो 49 पी उस कार को वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, 7 पी का होल वर्ग। क्या लिख सकते हैं 7 पी का, क्योंकि 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, पी का वर्ग पी स्क्वायर हो जाएगा। आ रहे ना बात समझ में, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, पी का वर्ग पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह पे। और 36 को क्या लग लेंगे 6 का वर्ग, क्या लग लेंगे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36। जब बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा हो तब काम करना है, वर्ग बनाने हैं। क्या करेंगे वर्ग बनाए। तो सुनो अब, घेर के वर्ग बनाओ, ये घेर के वर्ग बन गए, घेर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ो और एक बार ये आपका आंसर हो गया है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ये उससे भी अलग है। 1 2 3 4 हैं, हालांकि 2 का समूह बना सकते हैं। यहाँ से तो एक कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। और देखो अभी ऐसे ऐसे तो करते थे हम, 4 पद होते तो ये करते थे, 2 के क्या बनाए समूह। हेलो इधर यहाँ से तो एक कॉमन आ जाएगा। अच्छा लिखने का तरीका देखें, 2 घात 2 चर 2 घात 2 घात, बात एक ही है, सही लिखा हुआ है। तो a माइनस क्या बचेगा 2b, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 लेंगे, b स्क्वायर माइनस, क्या बीच के कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो गुणनखंड सही नहीं है, गलत है। गलत का मतलब ऐसे नहीं कर सकते, गलत का मतलब आप ऐसा करना चाह रहे हो उसको तो ऐसे नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे करेंगे। देखो आपने सूत्र पढ़ा हुआ सीधा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है ना। तो a माइनस बी का मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका मान होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका मान होता है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ माइनस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया है। आ रही होगी कुछ बात सुन, मैंने ए स्क्वायर माइनस के 2b प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल वर्ग लिखा, माइनस के सी स्क्वायर को सी का वर्ग लिखा, तो बताओ क्या बन रहा है जी, गिर के वर्ग बनाओ। बन गया वर्ग, बीच में चिन्ह किसका है, गिर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ो, इन दोनों पुस्तकों को एक बार जोड़ो, एक बार भाई जोड़ना है तो प्लस चिन्ह, घटाना है तो माइनस चिन्ह, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे
हरी बात समझ में? हाँ, एक बार जोड़ना है इनको। अच्छा उपत्ति, अच्छा ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल वर्ग लिखेंगे। अच्छा तुमने सूत्र नहीं पढ़ा ये? पढ़ाया तो था, सर्वसमकाएं हटा दिए, लेकिन ये सूत्र पढ़ाए थे मैंने आपको, ध्यान मैंने बोला ना? हाँ पढ़ाया ना? तो a माइनस, इधर देखो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जहाँ सूत्र की जगह पे ये लिख दिया माइनस सी स्क्वायर, घेर घेर के वर्ग बन रहा है, इसलिए एक बार जोड़ा, एक बार। हाँ जी, एग्जाम्पल 8 है, m की घात 4 माइनस के 256। देखिए इस प्रश्नावली के प्रश्नों की बजाय एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, प्रश्न भी अच्छे हैं लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। m की घात 4 माइनस के 256, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में दो पद हैं, तो क्या करेंगे? घेर घेर के वर्ग बनाएंगे। अब 4 घात है, तो बताओ 4 घात को क्या लिखेंगे? 2 की घात 2। क्या लिखेंगे? 2 की घात 2। देखो m की घात 4 है तो लिखेंगे इसको m स्क्वायर की घात 2, क्योंकि पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा, इधर देखो बाद में ये कहीं समझ में नहीं आया। पिछली प्रश्नावली में हमने कहा था घात के ऊपर घात चढ़ रही होती है तो घातन को क्या कर देते हैं? गुणा। तो देखो करो, जो लौट के वही आना चाहिए, जो लौट के वही आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप। 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4। m की जगह पे तो m है, 2 की घात 2, तो 2 का 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 4। तो इसका निष्कर्ष निकला 4 घात को हम क्या लिख देंगे? 2 की घात 2, 2 की घात, और 256 को क्या लिखोगे फिर? 16 का वर्ग। क्या लिखेंगे? हमारा पहले से ही टारगेट था, घेर घेर के वर्ग बना रहा है। अब घेर घेर के वर्ग बना तो एक बार जोड़ो, क्या जोड़ेंगे? कुष्ट करना ना, एक बार जोड़ो, जुड़ गए, और एक बार अभी रुको जरा, हाँ लिखने की रुको। m स्क्वायर प्लस 16 m स्क्वायर माइनस के 16। देखो अभी इसके और गुणनखंड हो सकते हैं, देखो कैसे। हाँ m स्क्वायर प्लस 16 ये पे तो m स्क्वायर प्लस 16, माइनस का चिन्ह लगाएगा, फिर यहाँ कोशिश करेंगे घेर घेर के वर्ग बनाया जाए, कोशिश करेंगे ना, ये तो होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना ही ठीक। कोशिश करेंगे m स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? m का वर्ग माइनस 16 को क्या लिख लेंगे? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या लिख लेंगे? 4 का वर्ग, ठीक है ना। m स्क्वायर को तो m का वर्ग, 4 को 16 को 4 का वर्ग, तो m स्क्वायर प्लस 16 ये तो चलेगा, इससे कुछ नहीं करेंगे, ये तो साथ साथ चलेगा इसके। अब देखो घेरे घेरे के वर्ग बन गया, तो इनको एक बार जोड़ेंगे, एक बार ये इसका पूरा सवाल नहीं माना जाएगा। यहाँ आप छोड़ दोगे ना, पूरा नहीं माना जाएगा, पूरा तो अभी जाए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सॉरी